वेलकम तो बड़ा खेल लिया हमने, अब थोड़ा सा बायोलॉजी को भी वेलकम करते ताकि एटलीस्ट कुछ तो पता चले। ये जो बुक हमें इतनी मोटी सी मिली हुई है जिसमें 18 चैप्टर्स हैं, ये कौन से चैप्टर्स हैं और ये क्या हमें पढ़ाने वाले हैं, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। और इंट्रोडक्शन के लिए मैं जिसका नाम लूंगी उसको अनम्यूट करूंगी और वो मुझे थोड़ी सी बात भी करके बताएगा, क्योंकि इतनी गूंगेपन में भी मजा नहीं आता, ठीक है। थोड़ा सा आप भी तो बोले, मैं ही सब कुछ बोले जा रही हूँ। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी और जिसको नाम लेके मैं अनम्यूट करूंगी वो उसका आंसर करेगा। मुश्किल बात नहीं है, परेशान नहीं होके एकदम भाग जाओ भी, ये क्या क्लास में क्वेश्चनिंग शुरू हो गई, अभी तक तो हम खुश थे, सब अनम्यूट, सब म्यूट थे, ये क्या टीचर अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लेंगी। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले पहले से जब मैं क्वेश्चन पूछूं ना तो तुम लोग थम्स अप कर देना, मैं समझ जाऊंगी कि आंसर पता है। उनमें से किसी एक को मैं अनम्यूट करके और आंसर पूछ लूंगी, ठीक है। अच्छा, हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी। क्वेश्चन है बायोलॉजी से रिलेटेड। क्या सबको बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, सबको बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है। दिस इज आई वांट, ओके। बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, कितने लोग इस वक्त क्लास में ऐसे हैं जो बायोलॉजी बाय चॉइस चूज करके आए हैं, अपने खुशी से, अपने शौक से, और कौन है जो जबरदस्ती बायोलॉजी पढ़ने के लिए लाए गए हैं? माय क्वेश्चन इज दिस, फिर से सुन लें, कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, या कौन कौन है जो बायोलॉजी बाय चॉइस चूज करके आए हैं, खुशी से? हाँ, बड़े मजे की थी, क्लास 8 में पढ़ी थी, सेल का चैप्टर था, बहुत मजा आया था। और कौन वो है जो जबरदस्ती से, नहीं बायो पढ़ो, ऑप्शन ऑन हो जाएंगे, बहुत ऑप्शन है, ऐसे हैं? ये क्वेश्चन सुन लिया सबने? अब आपके रिएक्शन और आपके आंसर की बारी है। ओह, तैयबा इज रेडी टू गिव द आंसर। सही है भाई। तो पहले हम इस सवाल का जवाब पूछते हैं जायान से। जायान, अनम्यूट कीजिए और आंसर दीजिए कि आप शौक से आए हैं बायोलॉजी पढ़ने या जबरदस्ती भेजे गए हैं? जायान अशरफ, अशरफ, शौक से आए, जायान अशरफ, यस जी जायान। शौक से आए, शौक से। अरे वाह, जबरदस्त, दिस आई वांट। अब शौक वाले सारे थम्स अप हो जाएं। आंसर तो हमें पता चल गया, शौक वाले थम्स अप हो जाएं। ओके, वेरी गुड। अलीना शौक से, बुशरा, वरुण भी शौक से ही आए हैं, शुक्र, अदील शौक से नहीं आए, अदील भी शौक है, ओह थैंक यू अदील, मरियम, वर्दा, एवरीवन। चलो शुक्र भाई, ये बड़ी अमरता का तो अंगूठा नीचे ही नहीं आ रहा, अंगूठा तो अब अमरता, हाँ सब शौक से आए, वेल डन। जो चीज शौक से पढ़ी जाती है ना वही सही होती है, और वही पढ़ाई आपको आगे लेके जाती है और कामयाब करती है। तो शौक से पढ़ना है, और वो शौक से जब आप पढ़ेंगे तभी आपको याद भी होगा, तभी आपको समझ भी आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको अभी से मैं शुरू से एक बात कह दूं, जो बात आपको समझ ना आए आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आया, ये लाइन मुझे समझ नहीं आई, इस लाइन के वक्त मेरी आवाज कट गई थी, ये बात मुझे बहुत क्लियर नहीं है, मुझे बता दीजिए। तो आप कोई भी चीज हमसे शेयर कर सकते हैं आसानी से, और हम उसको दोबारा रिपीट कर देंगे, डोंट वरी। जब दूरियां होती हैं, डिस्टेंसिंग हुई भी है, तो थोड़ी सी चीजें तो आती हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है कि उसको मसला बनाए या मसला ना बनाए। तो हम इस डिस्टेंसिंग को मसला नहीं बनाएंगे, और आप बिल्कुल उसी तरीके से बात को शेयर करेंगे जैसे आप इमेजिन करें आप क्लास में अपनी टीचर को कोई भी बात कह सकते थे। बहुत मुश्किल है, इसको रिपीट करने तो बेहतर है, ये टॉपिक रिपीट करने। आप यहाँ पे कमेंट छोड़ दिया कीजिएगा, मैं उसी वक्त मीटिंग खत्म होते ही वो कमेंट पढ़ लिया करूंगी कि किस बच्चे को मुझसे क्या कहना है, किस बात की वो फरमाइश कर रहा है और किस बात की वो शिकायत कर रहा है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो मैं क्वेश्चन करने वाली हूँ और उसका आंसर करने के लिए भी आपको अनम्यूट ही किया जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what do you understand, what is your knowledge about biology? बायोलॉजी क्या है, आपकी समझ में क्या आता है, कुछ भी रफ,
मतलब जरूरी नहीं है कि वो बुक की डेफिनेशन हो, जल्दी जल्दी किताब खोल, अल्लाह अल्लाह बायोलॉजी क्या है, कोई जरूरत नहीं। जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या आया दिमाग में बायोलॉजी का नाम आते ही, व्हाट इज बायोलॉजी? जी, किसको अनम्यूट करूं? जल्दी से थम्स अप कर दें, मुझे बता दें। अच्छा, अलीना को अनम्यूट कर दिया जाए ताकि अलीना हमें बताएं कि उन्हें क्या समझ आया। जी अलीना, अलीना अनम्यूट करें। अलीना, जी अलीना। अलीना आपने खुद म्यूट दबाया है शायद। हाँ बताइए अलीना। I think the study of life, वेरी गुड, biology. स्टडी ऑफ लाइफ। सब अग्री कर रहे हैं इस बात से? सब अग्री कर रहे हैं कि अलीना सही कह रही है? थम्स अप, थम्स डाउन? अलीना सही कह रही है कि नहीं? हाँ, अनिया ने जवाब दिया है सिर्फ, हाँ जयान ने भी कह दिया, ठीक है। अलीना बिल्कुल सही, स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ का मतलब हुआ कि ये बात हो रही है यकीनन लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो बायोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइफ, क्योंकि बायो वर्ड आपके पास और आता जाएगा, और जहां जहां आएगा, जैसे अभी आगे आएगा बायोकेमिस्ट्री, बायो एनर्जेटिक्स, बायो केमिकल्स, तो ये सारी चीजें जिसमें वर्ड बायो होगा, आप फौरन कह दें इस वर्ड बायो का मतलब है लाइफ। लाइफ मतलब दिस इज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें लाइफ होती है उसकी बात। एंड लॉजी कम्स फ्रॉम द वर्ड लोगोस, मीन्स टू स्टडी, टू स्टडी। आई होप आप सबकी लेक्चर कॉपीज होंगी जहां पे आप कुछ ना कुछ नोट कर रहे होंगे, आज नहीं तो कल होनी चाहिए। थोड़ा बहुत हर लेक्चर का आपको नोट करना जरूरी है। आपको टाइम दिया जाएगा नोट करने का, बोर्ड तब तक रफ नहीं किया जाएगा जब तक आप सबके थम्स अप नहीं हो जाए करेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ और द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज बायो मीन्स लाइफ for living organism and logy means to study. तो biology study of living organisms है। सेकेंड थिंग, अगर ये स्टडी ऑफ लाइफ है तो लाइफ का मतलब या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब प्लांट्स होता है। एम आई राइट? ओके, इसका मतलब एनिमल्स होता है ना? बायोलॉजी का मतलब स्टडी कर रहे हैं हम बायोलॉजी में प्लांट्स, स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी में एनिमल्स, और स्टडी कर रहे हैं हम बायोलॉजी में प्लांट और एनिमल जैसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, इतने छोटे, इतने स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जिनको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, एंड दे आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अग्री? बायोलॉजी अगर स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इन और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमने पढ़े प्लांट्स, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमने पढ़े एनिमल्स, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सब अग्री कर रहे हैं इस बात से? ठीक है, गुड। सर नहीं हिलाना है, थम्स अप करना है। थम्स अप मीन्स सबको समझ आ रहा है। वेल डन, वेरी गुड क्लास। सेकेंडली, अच्छा, फिर क्या हो रहा है कि अगर ये प्लांट्स की स्टडी है तो यानी ये एक्चुअली जो हम ये बातें कर रहे हैं ना, ये हम एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको अपनी बायोलॉजी की बुक का। वो बायोलॉजी की बुक जो आप लोगों के पास है उसमें हमें आगे के 6 महीनों में या 7 महीनों में क्या क्या और पढ़ना है। तो हमें इस बुक में पढ़ना है प्लांट्स के बारे में, इस बुक में पढ़ना है एनिमल्स के बारे में, इस बुक में पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब जब हम बायोलॉजी में प्लांट्स की डिटेल पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज बॉटनी, ठीक है। तो एक्चुअली हम जो बायोलॉजी की स्टडी करेंगे, तो द स्टडी ऑफ बायोलॉजी इज बेसिकली वी स्टडी द डिफरेंट
things means we study different branches of biology. ठीक है, हम different branches की different वेराइटीज यानी किस ब्रांच में क्या स्टडी करना है ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं या स्टडी करने जा रहे हैं. सो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, वी कॉल इट बॉटनी. If you want, you please note it down. The branch of biology, आप नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक, बट वट एवर यू नोट इट डाउन बाय योर हैंड, इन योर हैंड राइटिंग, बाय योर हैंड, इन योर नोटबुक्स, इट एब्जॉर्ब्स मोर देन एनीथिंग. जो आप चीज खुद लिखते हैं, जो चीज आप खुद नोट करते हैं, वो ज्यादा अच्छी आपको आखिर तक याद रहती है एज कम्पेयर टू आप कहीं भी पढ़ लें. ठीक है, तो इट्स बेटर कि आपके पास नोटबुक्स हो और आप छोटी छोटी बातें खुद नोट करें. चाहे आपके पास नोट्स हैं, चाहे आपके पास बुक है, लेकिन नोट आपको खुद भी करना है. तो व्हाट इज बॉटनी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of plants and their structure. Plants and their structure is known as botany. अमरता, आप कल से नोट करेंगी? ओके, इज नोन एज बॉटनी. ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? सबको नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है नेक्स्ट क्या लिखा है? ओके, दिस इज अबाउट एनिमल्स. तो हम इधर स्टडी करेंगे अबाउट एनिमल्स ऑल्सो. एनिमल्स स्ट्रक्चर, देयर कैरेक्टरिस्टिक, उसका स्ट्रक्चर ऐसा कैसा है, बॉडी कैसी है, बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं, आउटर बॉडी पार्ट कौन से हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट कौन से हैं, क्या फंक्शंस हो रहे हैं, हम एनिमल्स की स्टडी करेंगे. स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज zoology. Again, zoo means animals, logy means study. Study of animals is known as zoology. Note कीजिए, it is the branch of biology. It is the branch of biology which deals with the study of animals, their structure and functions. Which deals with the study of animals, their structure and their functions. ठीक है भाई, डन? zoology डन? ओके, नेक्स्ट इज बायोलॉजी में we study about the smallest living organism. They are so small that they cannot be seen by our eyes. हमारे अब आजकल एक कहानी उठी हुई है, कहानी सच है, मैं कहानी नहीं बोल रही इसको, ये सच्चाई है. हमें बहुत सारी बीमारियों का अलर्ट किया गया है, बीमारियों से अलर्ट किया गया है. एक तो बहुत ही कॉमन जो आजकल हर बच्चे के नाम मुंह पे भरी हुई है, कोविड-19, कोरोना वायरस की एक डिजीज है. वायरस के बारे में हम सुनते हैं. फिर हम सुनते हैं कि बैक्टीरियल डिजीजेस हुई है. मतलब ये एक आम बात है, ये जरूरी नहीं है कि आपने पूरी किताब खत्म कर ली हो तो ही आपसे बात की जाए. ये एक जिंदगी में आप सुनते रहते हैं ये बातें सारी. तो लेकिन आप ये सोचते हैं कि ये कभी नजर तो आ नहीं रहे हमें ऑर्गेनिज्म, ये तो बस सिर्फ कार्टून में होते हैं, वो जो बड़े बड़े सींगों वाले बना देते हैं और उसको कहते हैं ये जर्म्स हैं, डर्टू हैं, ये हैं, वो हैं. लेकिन एक्चुअली कभी आपको लाइफ में, कभी जिंदगी में आमने सामने डर्टू से मुलाकात हुई?
किसी बैक्टीरिया से आपने कोई मीटिंग शीटिंग की? किसी वायरस से आपने दोस्ती की कभी? नहीं नजर आ रहे हमें। क्यों हमारी दोस्ती नहीं हो सकती, मुलाकात नहीं हो सकती, जबकि बहुत करीब आ जाते हैं हमारे, लेकिन हमें नजर नहीं आते। क्यों नजर नहीं आते? वो चीज नजर नहीं आती जो बहुत ही छोटी है, जो इतनी स्मॉल है, स्मॉलेस्ट है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसको हम कहते हैं द ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सीन विद आवर नेकेड आई। ठीक है, हम इसे नहीं देख सकते। और ऐसी चीजें जो बहुत छोटी हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा, बहुत ही छोटा। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म हर लिविंग थिंग को, लिविंग जिसके अंदर लाइफ है, ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। ठीक है, टेबल चेयर को ऑर्गेनिज्म नहीं कहते हैं। जिसके अंदर सेल होता है, जिसमें लाइफ होती है, उसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या चीज हुई? वो छोटे छोटी सी चीजें जो हमें हमारी आंखों से नजर नहीं आती, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सीन विद आवर नेकेड आई आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जब हमारी आंखों से नजर नहीं आती, तो हमें कैसे पता चला वो हमारे आसपास हैं? हम उसे कैसे पढ़ सकते हैं? उसकी स्टडी कैसे हो सकती है बायोलॉजी में? तो एक्चुअली हुआ ये कि उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने के लिए इन्वेंट किया गया माइक्रोस्कोप, जो हम आगे फ्यूचर में डिटेल में पढ़ेंगे कि वो क्या चीज है, उसकी क्या ऐसी बात है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बड़ा करके दिखा देती है। वो चीज जो किसी को नजर नहीं आ रही आंखों से, वो उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नजर आ रही है, वो हम सब आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक दुनिया में ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो उस इतनी छोटी सी चीज को बड़ा करके हमें दिखाता है, और उसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो माइक्रोस्कोप में हमने देखा कि वो छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके प्रॉपर शेप हैं, उनके अंदर सेल हैं, वो अपने फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो उसको प्रॉपरली साइंटिस्ट ने स्टडी किया, कैसा शेप है, क्या बीमारी करता है, या क्या किस ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है या बाहर रहता है, या क्या उसका रहन सहन है, ये सब स्टडी क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की गई, इसलिए उस ब्रांच को बायोलॉजी की हम कहते हैं माइक्रो बायोलॉजी। उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? माइक्रो बायोलॉजी। नोट कीजिए प्लीज, नोट कीजिए जल्दी से। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about the branch of biology in which we study about microorganisms in which we study about microorganisms with the help of a microscope। क्या मैं माइक्रोस्कोप की स्पेलिंग बोर्ड पे लिखूं? माइक्रो MICROSCOPE with the help of microscope is known as microbiology, is known as microbiology। ओके गुड, खतीजा ने लिख भी लिया। सही। वर्दा डन? वर्दा डन? वर्दा सर नहीं हिलाना है, साइन लैंग्वेज। ऐसे सर एक दफा हिलाया और मेरा कैमरा रुक गया और तुम रुक गई हुई, सर हिला टेढ़ा की हुई, वरना सर हिलाया वहीं अटक गई, यूं हो गई, फिर क्या होगा? तो क्या करना है हमें? ओके ठीक है, तो ये हो गई माइक्रोबायोलॉजी। ओके जी, तो ये तो मेन ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, यानी बायोलॉजी का एक ओवरव्यू है कि बायोलॉजी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, प्लांट्स या बॉटनी की ही बात करते हैं, या एनिमल्स भी उसमें शामिल होंगे, लेकिन थोड़ा आगे और पढ़ते हैं कि बायोलॉजी में और क्या क्या हमें पढ़ना है। हम एक वो कहते हैं ना, एक टूर लेते हैं पहले। फर्स्ट क्लास इज अ टूर क्लास, टूर लेना जरूरी है। हम देखेंगे तस्वीरों में कि कैसी जगह है, तो फिर मजा करेंगे ना उस जगह पे जाके, वरना क्या मजा आएगा जब तक हमने टूर नहीं लिया होगा।
सेकेंड थिंग, जब हम प्लांट्स पढ़ते हैं या एनिमल्स भी पढ़ते हैं, यानी बॉटनी और जोलॉजी दोनों में, तो हम देखते हैं सबसे पहली चीज, आप प्लांट को देखते ही क्या कहते हैं? आप कहते हैं ये प्लांट है, ये उसकी स्टेम है, ये ब्रांच आई, ये उधर लीफ लगे हुए हैं और ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस में भी लीफ लगे हुए हैं, और ये है इसकी रूट्स जो सॉइल के अंदर है। क्या आप एक प्लांट को ऐसे ही नजर आता है? प्लांट नजर आता है ऐसे ही, ठीक है। आप प्लांट को देखते ही आपकी नजर उसके स्टेम पे पड़ती है, स्टेम से निकल रही होती है ब्रांचेस और फिर लीफ लगे हुए होते हैं। क्या ये सब आपको नजर आ रहा होता है? थम्स अप नजर आ रहा होता है या नहीं नजर आ रहा होता? ओके, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट को निकालते ही आपको बचपन में या जैसे शुरू की बिगिनिंग क्लासेस थी तो आपको बताया जा रहा होता था ये इसका ये स्ट्रक्चर है, ये पार्ट है, ये पार्ट है। तो व्हेन वी स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइदर प्लांट्स और एनिमल, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आ गई एक बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई आ गई, आपने कहा कि अच्छा यहाँ इसकी आईज हैं, ये एंटेना है और ये इसकी विंग्स हैं, ठीक है, ये एनिमल्स में ये हो गए, प्लांट्स में आपने डिफरेंट पार्ट्स। तो जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइदर प्लांट्स और एनिमल का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, लिविंग स्ट्रक्चर, उसका बॉडी स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। MORPHOLOGY, मॉर्फोलॉजी। सबको मॉर्फोलॉजी जहां लिखा हुआ है वो क्लियरली नजर आ रहा है? थम्स अप, वेल डन। ये मुझे जरूरी है ना, आप लोग बताते जाएंगे, कहीं मेरे बोर्ड पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा हो, लाइट पड़ रही हो। क्लास में तो फौरन फरमाइश होती थी, मिस ये लाइट बंद कर दें, मिस ये पर्दा बंद कर दें, मिस आप यहाँ खड़ी हो जाए, मिस आप पंखे पे लटक जाए। तो अब यहाँ कैसे फरमाइश करोगे? तो आपके थम्स बताएंगे मुझे कि आपको बोर्ड क्लियरली नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी लिखा हुआ नजर आ रहा है, कलर्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं सारे, कौन सा रेड कलर से है या सब कुछ लग रहा है एक ही कलर से हो रहा है? शुक्र भाई, जायान को तो सारे कलर्स भी दिख रहे हैं। कौन से कलर से लिखा है जायान मैंने मॉर्फोलॉजी? ब्लू कलर से, रेड कलर से? ओह वेल डन भाई, समझ गया, बच्चे तो समझदार हैं। ओके गुड। तो मॉर्फोलॉजी क्या है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं प्लांट्स और एनिमल के, उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। लिखिए जल्दी से, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, the branch of biology which deals with the study of external structure, which deals with the study of external structure and characteristics of external structure and characteristics of plants and animals. Characteristics of plants and animals. यहाँ पे पॉज, दो वर्ड किए मैंने अभी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। स्ट्रक्चर सबको समझ आ गया क्या बात है? स्ट्रक्चर, बॉडी पार्ट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हर स्ट्रक्चर के फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स की लोकेशन, द रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन। यानी अगर मैं आपके सामने दो चीजें रख दूं, बटरफ्लाई एंड अ ट्विग ऑफ अ फ्लावर, आपसे कहूं प्लीज आइडेंटिफाई विच इज अ प्लांट एंड विच इज एन एनिमल, आप इजीली आइडेंटिफाई करेंगे, कर लेंगे ना? प्लांट्स और एनिमल्स में आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा प्लांट है, कौन सा एनिमल है, या कौन सी बटरफ्लाई है, या कौन सा आपको एक ब्रांच दे दी गई है ना?
या ये बटरफ्लाई को कहेंगे ये भाई नीम का पत्ता है मिस, ये नीम का अपने पेड़ दे दिया मेरे हाथ में, और नीम के पेड़ को कहेंगे मिस ये क्या गाय बकरी पकड़ा दी आपने, ऐसा तो नहीं होगा ना, सही है। तो आपको जब आप उसका बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर, तो अलोंग विद एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर आपके पास रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है कि जिसमें ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर है वो लीफ है, और लीफ आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट। ये प्लांट की खुसूसियत है, ये बटरफ्लाई की खुसूसियत नहीं है। द ब्रांचेस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स। दिस इज द रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट, कि प्लांट में ब्राउन ब्रांचेस और ग्रीनिश ब्रांचेस होंगी और ग्रीन लीफ होंगे और रूट्स एट द बॉटम होंगे। ये बटरफ्लाई की कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके विंग्स होंगे, उसकी एंटेना होगा, उसके बॉडी स्ट्रक्चर है। वरना बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स हैं जिसमें आपको विंग्स दिखेंगे, लेकिन हर विंग वाला एनिमल बटरफ्लाई नहीं होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, बॉडी स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक, एंड विद द हेल्प ऑफ मॉर्फोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, we study about the structure and the characteristic of living organism, और जिसकी वजह से हम इस काबिल होते हैं कि we become able to identify different living organism, which is a plant, which is an animal, what characteristic place it in which group or which type of living organism. Clear? ये वो वाला आंसर है, all clear or all not clear? Well done, all clear, very good, thank you for your sign language. सब बिल्कुल सही जा रहे हैं। मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन लिख ली है। अब क्या इतना सब काफी है बायोलॉजी पढ़ने के लिए? हमारी क्यूरियोसिटी और बढ़ती है। हमारी एक, हर इंसान के अंदर एक अल्लाह ताला ने इंसान में वो चीज डाली है, क्यूरियोसिटी, मालूमात करने की एक हिस्स है हमारी। वो हमारे हमें ये कहती है कि ऐसा क्या है कि प्लांट की रूट्स ही सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब करती हैं प्लांट के लिए। हम ऊपर से पानी डालते हैं तो ये लीफ स्ट्रॉ लगा के पानी क्यों नहीं पी लेती? इतनी मेहनत क्यों होती है कि पहले पानी जमीन में जज्ब होगा, एब्जॉर्ब होगा, फिर वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होगा थ्रू द रूट्स और फिर लीफ तक जाएगा। हमने तो लीफ के मुंह पे डाला था, वहीं से क्यों नहीं पी लिया? है ना भाई? आता है ये क्वेश्चन दिमाग में कभी कि ऐसा क्यों होता है कि ये थ्रू प्रॉपर चैनल फंक्शन हो रहे हैं सारे? इसका मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर भी एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, और वो ऑर्गन्स दरअसल उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को फंक्शन करने की हेल्प करते हैं या फंक्शन करवाते हैं। तो हमें, या आपने कभी सोचा कि हम, हमारी बॉडी और हमारे कपड़े आप इस तरह से रख दें बिस्तर पे, वो यूं रख दिए जाएंगे, उनका कोई शेप नहीं है। लेकिन हमारी बॉडी, हम प्रॉपर शेप के, हमें पता है यहाँ से हैंड शुरू हो रहे हैं, ये शोल्डर है, हमारी बॉडी है, उसके ऊपर हेड रखा हुआ है, तो अंदर हमारे क्योंकि कुछ है, स्केलेटन है जो इसको होल्ड किया हुआ है, तो हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप दे रहा है। तो हर चीज के, जब हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो हमें उसके इंटरनली भी कुछ पढ़ना चाहिए, कैसा क्या है इंटरनली जिसकी वजह से उसका प्रॉपर शेप है या वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो जब हम किसी चीज के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं बायोलॉजी में, तो उसे हम कहते हैं एनाटॉमी, एनाटॉमी मिला के इसे एनाटॉमी बोलते हैं, वरना स्पेल करते हैं एनाटॉमी। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल ऑर्गन्स, जिसकी वजह से पूरी बॉडी फंक्शन परफॉर्म कर रही है, दिस इज नोन एज एनाटॉमी। ठीक है, अनदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो हमें इस बुक की टूर में हमें पता चला कि यानी इस बुक में हम एनाटॉमी भी पढ़ेंगे, हम सिर्फ उसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे प्लांट्स, एनिमल और लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि एनाटॉमी भी पढ़ेंगे, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। ठीक है, नोट कीजिए, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, the branch of biology which deals with the
internal structures which deal with the internal structures or organs of an organism, In plants, it deals with the tissues. In plants, it deals with the tissues. In root, stem, and leaf. In root, stem, and leaf. Done? Good. देखें, अगर हमने इसमें बात की इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, तो प्लांट्स के लिए मैंने ये क्यों कहा कि ऑफ टिश्यूज इन रूट, स्टेम एंड लीव्स, क्योंकि बेसिकली प्लांट्स, अभी हम डिटेल्स पढ़ते जाएंगे, जब प्लांट्स की भी इस बुक में आता जाएगा, सब कुछ आएगा, तो हमें पता चलेगा कि प्लांट्स के फंक्शंस टिश्यूज परफॉर्म कर रहे हैं. टिश्यूज क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या डिटेल है, सब है आगे. लेकिन ऑर्गन की हमने बात की है, तो प्लांट के ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम टिश्यूज ही हैं. टिश्यूज बेसिकली उसके बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. तो दिस इज अबाउट द एनाटॉमी. अच्छा, अब मुझे जरा एक बात का जवाब दीजिए कि इज इट ओके फॉर यू ऑल that I am dictating you the definition, or you want me to write the definition on the board? What is your choice? Choice number 1 is writing the definition on the board. Choice number 2 is dictation is fine. What is your choice? अब sign language 1, 2, क्या choice है आपकी? 2, 2, 2, 2. सही है ना? फाइन. इतने बड़े बड़े बच्चे हैं भाई, अच्छा लगेगा मैं बोर्ड पे ABCD लिख रही होंगी. क्यों वरुण? Am I right? 2 सही है ना भाई? ओके, महक को भी सही लग रहा है, और मरियम तो बार बार 2 ऐसे बना रही हैं जैसे विक्ट्री दिखा रही हूँ. ठीक है मरियम, विक्ट्री, तो विक्ट्री सही. वजिया, खतीजा को कुछ ज्यादा मजा नहीं आया, लग रहा है कि बोर्ड पे डेफिनेशन चाहिए. क्यों खतीजा? खतीजा का कैमरा रुक गया या खतीजा रुक गई है, क्या हो गया है? डोंट नो, कोई बात नहीं, फिर से बात कर लेंगे. हाँ तैयबा ठीक है, ओके, थैंक यू. तैयबा थक जाओगी, बस करो, नीचे कर लो, थैंक यू. ठीक है, तो यही पे सही है, इसको स्लो लेके चलेंगे, आगे स्पीड अप भी हो जाएंगे. अच्छा, यही नहीं रखना कि जैसे मैंने ऐसे ही स्लो ही चलना है, आगे हम स्पीड अप भी होंगे और आगे और भी पढ़ेंगे. तो ने और फर्दर ब्रांचेस को कल के लिए रखते हैं, क्योंकि अभी हमने ऑलरेडी आज की क्लास में इतनी सारी बातों में वक्त तो नहीं रहा है. क्या मजा आया बातों में? क्यों, बातें भी होनी चाहिए ना, या बस डायरेक्ट आती और धड़ से बायोलॉजी लिखती और शुरू से डिक्टेशन शुरू कर देती? बात तो होनी चाहिए. और आप लोगों की बात करने का दिल चाहे करे ना, तो आप बता दिए करें, मिस आज जरा 5 मिनट की गुफ्तगू होगी. तो मुझे बातें करने में बहुत मजा आता है, मुझे कोई मसला नहीं है. एक पूरी क्लास भी मैं बातों में गुजार दूंगी आपकी, अगर आपका दिल चाहेगा तो. और जब स्पीड में आती हूँ तो फिर ऐसे होगा कि आप कहेंगे मैं रुक जाइए, बोर्ड मत रब कीजिए, तो उस दिन आपको जरा स्पीड अप होना होगा. सही है, तो हम दोनों पेज पे चलेंगे, लेकिन आज हम अपना लेसन यहीं तक रखते हैं. ओके, ऑल ओके? ओके, बायोलॉजी ओके, फाइन. आई होप आगे भी पसंद आएगी. ठीक है, अभी आप लोग यहीं रहिए, शायद आपकी अटेंडेंस होगी या हो गई अटेंडेंस, नो आइडिया. मौजूद है, सर ने ले ली होगी, व्हाटएवर, लेकिन आपकी क्लास खत्म हो चुकी है. थैंक यू वेरी मच. सी यू टुमारो with more branches of biology. ठीक है, अल्लाह हाफिज.